स्वागत है आपको बच्चों अपना प्यारा सा YouTube चैनल मधुबन क्लासेस पर। तो यहाँ पे आज आप लोगों को सिलेबस डिस्कशन करेंगे सोशल साइंस के बारे में कि सोशल साइंस में जो है वैसे सोशल साइंस को हम लोग 5 भागों में तोड़े हैं। तो पहला भाग है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में आप जाने करते हैं इतिहास मतलब जो बीता हुआ है, राष्ट्रवाद पढ़ने को होता है, भारत में राष्ट्रवाद, चीन में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पढ़ना होता है। दूसरा है भूगोल। भूगोल में मिट्टी के बारे में, कहाँ पहाड़, कितना % पानी, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। तीसरा है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र इससे बात यहाँ राजनीतिक के सब पता चल रहा है कि राजनीति के बारे में इसमें पढ़ना होता है कि कौन सा आदमी कितने वर्ष में कौन सा राजनीतिक में जा सकता है, नहीं जा सकता है, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। राजनीतिक नीति के बारे में पढ़ना होता है। अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है। और आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा प्रबंधन ये ऐसे तो ये आप किसी की ये पढ़ने वाला जरूरी नहीं है, समझे। ये जो है से ये आप जाते होंगे स्कूल में तो आपको 10 मिनट बाद में मतलब स्कूल छुट्टी होने से पहले 10 मिनट लाइन में खड़ा करा के आपको बताया जाता है कि भूकंप आने पर पहले क्या करना चाहिए, ये सब के बाद तो यही आपका प्रबंधन पढ़ना होता है। तो ऐसे तो हम लोग परीक्षा से पहले आपको ये पढ़ा देंगे, ऐसे भी जरूरी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। आपको पढ़ने के लिए बस यही जो 4 है ये आपको जरूरी है, ठीक है। इसको एक वीडियो में हम आपको क्लियर करा देंगे और ये ज्यादा नहीं, ये 6 ही नंबर को पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं इतिहास। तो हिस्ट्री में जो है वैसे ये 20 नंबर का आता है, ठीक है। पहले आपको बता दें कि ये सोशल साइंस जो है ये जो होता है 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर का पेपर नहीं रहता है। ये आता है पेपर आपका 80 नंबर का और 20 नंबर का जो होता है ना से आपका प्रैक्टिकल होता है। तो बच्चों आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल के टीचर होता है ना उससे एकदम क्लोजली रहिए, क्योंकि आपको 20 में 19 दे देना होगा। क्योंकि आप अगर उसके सामने दबंगगिरी दिखाइएगा ना तो आपको 19 नंबर नहीं देगा। अगर आपको 19 नंबर देगा तो कुछ आपको सहायता होगा अंक में, ठीक है। तो मास्टर साहब से थोड़ा सा मिलजुल के रहिए, ठीक है। तो देखिए 80 नंबर के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। तो इतिहास में 20 नंबर का पूछता है, ठीक है, जिसमें 10 को ऑब्जेक्टिव आता है। और देखिए इसमें शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट जो होता है सिर्फ 2 नंबर का होता है और लॉन्ग जो होता है सिर्फ 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट जो होता है ना 6 को हिस्ट्री में देता है और उसमें बनाना होता है 3 को, तो 3 गुना 6 नंबर का ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 4 नंबर का होता है तो 2 को लॉन्ग दिया जाता है जिसमें से बनाना होता है 1, तो फिर ये हो गया 10 नंबर का। 4 ये और 6 ये 10 नंबर का ये, तो 10 10 20 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखिए भूगोल भी 10 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है, 10 नंबर ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर सब्जेक्टिव। सेम टू सेम इसी बात 6 को रहेगा, 3 को बनाना होगा, 2 को रहेगा, 1 को लॉन्ग बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक शास्त्र ये 17 नंबर का होता है, इसमें 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 2 नंबर क्या होता है से 4 को होता है जिसमें आपको 2 को बनाना होता है और लॉन्ग जो होता है से 2 को होता है, 1 को बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए अर्थशास्त्र भी 17 नंबर का होता है जो 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और शॉर्ट तो शॉर्ट 4 को होता है जैसे 2 को बनाना होता है, लॉन्ग 2 को होता है, 1 को बनाना होता है। आपदा प्रबंधन की बातें छोड़ दीजिए, 2 ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। और इसमें बस आपको शॉर्ट 2 को बनाना होता है, मतलब कि जरूरी है पढ़ना, क्योंकि वहां पे आपको मतलब सब्जेक्टिव जो होता है ना भाग में तोड़ा हुआ होता है। पहले आपको लिख देगा पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, 5वां अर्थशास्त्र, 6ठा अर्थशास्त्र, जैसे 5वां आपदा प्रबंधन जैसे करके लिखा हुआ होता है और उसमें आपको सब्जेक्टिव बनाना होता है, तो जरूरी होता है। तो इसको एक वीडियो में हम क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है। इसका आपको हम गेसिंग क्वेश्चन गेसिंग ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो उसी से आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इस सब का एक एक करके हम चैप्टर देखेंगे। तो चलिए चैप्टर का नाम देखते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कौन कौन सा चैप्टर आता है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री में जो हम लोगों का चैप्टर आता है पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें यूरोप में जो राष्ट्रवाद होता है और वहाँ के जो नेता होते हैं, वहाँ के जो
मतलब राष्ट्रवाद में सहायता करते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है। समाजवाद एवं साम्यवाद, देखिए समाजवाद एवं साम्यवाद होता है क्योंकि जनता के द्वारा जो चुनाव होना होता है, मतलब जनता के द्वारा जो शासन चलता है उस सब के बारे में यहाँ पढ़ना होगा। हिंद में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद में राष्ट्रवाद, इसमें आपको हो ची मिन्ह के बारे में पढ़ना होता है। चौथा है भारत राष्ट्र में, इसमें गांधी जी के बारे में पढ़ना होता है, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सौगंध आंदोलन, ये सब के बारे में पढ़ना होता है। फिर अर्थशास्त्र एवं आजीविका, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में, आजीविका के बारे में पढ़ना होता है। इसमें शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसमें शहरीकरण शहरी जीवन मतलब शहर में जो जीवन होता है ना उसके बारे में, मतलब शहर में जो जिंदगी कैसे बिताया जाता है, वहाँ के क्या परिस्थिति होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। व्यापार एवं भूमंडलीकरण, व्यापार मतलब देखिए व्यापार वहाँ पे हम कई तरफ से पढ़ेंगे, जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुटीर उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन सा उद्योग, कैसे कुटीर उद्योग को समाप्त किया गया, मशीनीकरण, ये सब के बारे में यही भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेस एवं संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, देखिए प्रेस जो होता है ना, प्रेस का जो राष्ट्रवाद पर भारत देश में भी होता है और सब जगह पर जो होता है इससे ज्यादा योगदान होता है। आजकल की जो सत्ता में जो मतलब मान लीजिए हम लोग को कुछ जानते हैं तो कैसे जानते हैं, तो प्रेस के माध्यम से, मतलब अखबार के माध्यम से जानते हैं कि हाँ फला नेता ये चीज काम कर दिया तो पेपर में छप गया, तो हम लोग कहते हैं ये नेता ठीक नहीं है, अगला वैसे इसको नहीं चुनेंगे। राष्ट्रवाद में इसी होता है कि ये अंग्रेज जो है ना सब फला के मार दिए हैं, तो हम लोग जागरूक हो जाते हैं। तो ये प्रेस का बहुत बड़ा भागीदारी होता है। देखिए हिस्ट्री में जो 8 चैप्टर हो गए, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में ये 6 चैप्टर है। भारत संसाधन व उपयोग, इसमें संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा कृषि के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तीसरा निर्माण एवं उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। चौथा परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में। पांचवा जो है बिहार के कृषि एवं संसाधन, मतलब बिहार में कृषि जो देखते हैं, बिहार में देखिए बिहार पिछड़ा क्यों है, तो बिहार के पिछड़ने के कारण 2 है। एक तो बिहार के एक तरफ जो होता है पूरा सुखाड़ आ जाता है और एक तरफ जो होता है पूरा दहाड़ आ जाता है। तो जो कृषि में मतलब कृषि के बारे में पढ़ेंगे बिहार, और ये मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र के अध्ययन में तो जानते करते हैं, यहाँ पे ऐसे भारत है तो इसमें ग्राफ का बना के इसे पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब बचे हम लोगों का 2 गो, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलो 2 तो हम जान गए, अब 2 पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के चैप्टरों का नाम जानते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में जो 5 चैप्टर है, ये 5 आपको पढ़ना हुआ। जैसे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। दूसरा है सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली का। तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और 5वां है लोकतंत्र की चुनौतियां मतलब जो होता है कठिनाई, ठीक है। तो जो है सब लोकतंत्र के बारे में आपको पढ़ना होगा, मतलब कि एक तरह से आपको राजनीतिक का ज्ञान होगा कि लोकतंत्र कैसे बनता है, कैसे लोकतंत्र का जो कठिनाइयां होती है उस सब के बारे में पढ़ना होता है। अब देखिए पढ़ते हैं, अब चैप्टर के नाम जानते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में 7 चैप्टर होता है। देखिए अर्थव्यवस्था एवं विकास के इतिहास, ठीक है, पहला चैप्टर है। दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इसमें आपको आय निकालने का मतलब कि जो है इसके तरीका सीखेंगे, इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि जो देश का होता है इससे राष्ट्र आय, राष्ट्रीय आय जो होता है कैसे निकाला जाए, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाए, ठीक है। मुद्रा, बचत और साख, इसमें मुद्रा मतलब पैसों के बारे में, और साख जो जिससे बैंकिंग बैंक के बारे में कि जो बैंक में जो जमा करने की जो होते हैं जैसे 2-3 तरह की प्रक्रिया होती है, समझे, वो पढ़ना होता है। चौथा है हमारी वित्तीय संस्थाएं। 5वां है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार आप जानते करते हैं जिससे बिहार में कमी है, ठीक है। अगला वैश्वीकरण, और 7वां है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता मतलब जानते हैं क्या होता है? उपभोक्ता मतलब हो गया हम सब, मतलब कि कोई भी चीज बनना है ना तो उसका जो हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जागरण मतलब समझे, हम लोग जागरूक कैसे होंगे कि हम लोगों को जो
कोई भी चीज मिल रहा है, उसका टैक्स जो लग रहा है, उस कौन प्रोडक्ट कैसा है, इसके बारे में जो उसके प्रोडक्ट पर जो होता है वैसे कुछ मतलब ऐसी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में, उपभोक्ता जागरण बारे में हम लोगों को पढ़ना मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो सोशल साइंस होता है एसएसटी का पूरा सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में।